some breaking inputs coming in from Uttarakhand, reports of an avalanche, and we're given to understand that 57 workers are trapped there. That's the update coming in. We'll also try and connect with our reporters on the measures that are being taken at the moment to rescue the people who are trapped. Big news coming in from Uttarakhand, reports of an avalanche that has led to 57 workers being trapped under the debris, what we're given to understand. Abhishek is getting us more details. Abhishek, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी जो स्थिति है, 57 मजदूर टोटल काम कर रहे थे बद्रीनाथ से और माना गांव से थोड़ा सा पहले। ये ग्लेशियर टूटने की जो खबर है, ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर इस समय साबित हो रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, 57 लोग वहां पे काम कर रहे थे, 57 मजदूर थे जो काम कर रहे थे, और जिसके बाद ये पूरी घटनाक्रम अभी इसके बारे में आधिकारिक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही है। इसकी वजह साफ है क्योंकि जो मौसम है, मौसम एक बड़ा बाधा बन रहा है रास्ते में, और पहुंचने के लिए निकल चुकी है। मैं बता दूं, जोशीमठ से टीमें निकली हैं और वहां तक पहुंचने में तकरीबन वहां अभी बारिश चल रही है, बर्फबारी जैसी घटना हो रही है, ऊपर तेज बारिश है, तो बड़ी स्थिति जो मौके की है, मौसम की खराब हो रही है, जिसकी वजह से टीम को पहुंचने में समय लग रहा है। अभी हमारी जो वहां पे अंशुल महाजन है, जो बीआरओ टीम को लीड कर रहे हैं, अभी हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने सीधे रूप से कहा कि अभी 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसमें उन्हें कुछ चोट लगी है, लेकिन वहां उनका भी यही कहना है कि 57 मजदूर टोटल काम कर रहे थे। अभी भी इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि वहां कितने लोग और फंसे हैं या खुद मजदूर आगे बचकर उस तरफ निकल गए हैं। अभी इसकी आधिकारिक रूप से पूरी तरह से पुष्टि नहीं है। हम लोग इस पे मौके के लिए निकल चुके हैं और मौके की जानकारी आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही हम आपको दे पाएंगे। अभिषेक, हमारे साथ बने रहिए। एक बार जल्दी से हमारे व्यूअर्स को बता दूं जो जानकारी आप साझा कर रहे थे। 57 plus workers are trapped there. That's what Abhishek is telling us. And in the initial rescue operation that was launched, 10 people have been rescued so far. But weather is such that this is creating a lot of difficulties in the rescue operation. Additional teams are finding it difficult to reach the spot at the moment. Abhishek, आप बने रहिए हमारे साथ. Let's also listen to what the DM has to say. निदेशालय के अनुसार जो ऑरेंज अलर्ट हमें प्राप्त हुआ था, तो भारी बारिश और बर्फबारी जनपद में चल रही है। जो हाइट्स वाले एरिया हैं, बद्रीनाथ धाम, हनुमान चट्टी, नीति मलारी के एरियाज और औली में, वहाँ बर्फबारी हो रही है और बाकी तहसीलों में लगातार बारिश चल रही है। तो अभी फिलहाल कोई मेजर रोड हमारा अवरुद्ध नहीं है, लेकिन 4-5 ब्लॉक्स में गैरसैंण, देवाल, नारायणबगड़, थराली और जोशीमठ के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति फीडर में खराबी आने के कारण बाधित हुई है, जिस पर अभी टेक्निकल टीम काम कर रही है और बारिश के कारण उन्हें दिक्कत आ रही है काम करने में। आशा है कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा अनुकूल होगा तो ये बिजली सप्लाई रिस्टोर कर दी जाएगी। और जहाँ भी हमें कहीं सूचना प्राप्त हो रही है, जैसे जोशीमठ वाली रोड अभी बर्फ से बंद है, मंडल चोपता रोड बंद है, तो कंसर्न एजेंसीज वहाँ जेसीबी और अन्य मशीन भेज के रास्ता साफ करवा रही हैं और अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। किसी तरह की कोई प्रतिकूल खबर हमारे पास नहीं है। अभिषेक कंटिन्यूज टू बी विद अस। अभिषेक, डीएम जानकारी दे रहे थे इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, कितनी टीमें मौजूद हैं, क्या इसको लेकर कोई खबर आप तक पहुंच रही है? देखिए, जिला प्रशासन की टीम वहां मौजूद है और देखिए बीआरओ की टीम एक्टिव हो गई है, जो वहां पे काम कर रही थी। जो लोकल वहां पे मजदूर थे, वो फंसे होने की जिनकी घटना सामने आ रही है, 10 लोगों को निकाल लिया गया है। अभी हमारी जिनसे जो बीआरओ टीम के लीड कर रहे हैं मिस्टर महाजन, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने सीधे रूप से कहा कि 10 लोगों को चोटें लगी हैं और इस तरह की अविलॉन्च की घटना हुई है और लगातार वो इन सब चीजों को कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों से बात नहीं हो पा रही है। ये अपने आप में, क्योंकि मौसम बेहद खराब है। मैं आपको बता दूं, ये माना गांव वहाँ ऐसा एरिया है जहां खुद जो स्थानीय लोगों को वहां से हटा दिया जाता है, क्योंकि वहां बेहद ज्यादा बर्फबारी होती है। सर्दी के मौसम में वहां रहना बेहद मुश्किल होता है। और जो माना गांव में जो आज की स्थिति है, जो 57 लोगों की टीम फंसे होने की सूचना है, ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है। 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, बाकी 47 लोगों का अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और जैसा बीआरओ टीम के लीड में जैसा बताया जा रहा है कि अभी उन लोगों की ढूंढ मची हुई है, वहां नेटवर्क से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद जैसे ही आधिकारिक कोई पुष्टि होती है, हम आपसे उस पूरी खबर को साझा करेंगे। All right, Abhishek, we'll keep coming back to you for more on this. So
Big news coming in from Uttarakhand, from the Mana village, which in fact is the last village on the Indo-Tibetan border in Uttarakhand. An avalanche struck the Chamoli district and which led to 57 workers being trapped under the debris. What we're given to understand is that the initial rescue operation has been successful in rescuing 10 workers. But 57 workers still trapped is the information that we are receiving at the moment. Now, according to the DM as well, the rescue operation is currently underway. You have the SDRF, the NDRF, the district administration, ITBP and BRO, which is the Border Roads Organization teams present on the spot, who are trying to rescue 57 workers who are trapped. But the weather there actually is creating a very, very challenging situation. And according to IMD, it has issued an orange alert for several hilly regions, including Uttarakhand, predicting very heavy rain. That's exactly what Abhishek was also pointing out. Heavy snowfall and heavy rainfall is making it difficult for the authorities to go ahead with the rescue operation. And despite these challenges, 10 workers have been rescued, but 50 plus still trapped under the debris. The administration there making all efforts to ensure that they reach in time and rescue all the 50 plus workers who are trapped there. We are also continuously getting you live reports from on ground. Our reporters also on their way trying to reach the location, which is Mana village in Chamoli district. An avalanche hit Uttarakhand's Chamoli district that led to the situation. 50 plus workers were trapped. We're given to understand 10 of them have been rescued. But weather is a big challenge that in fact is creating a lot of difficulties for the rescue team present on the ground. The incident, in fact, took place 3 kilometers ahead of the Badrinath Dham. So that's the exact location of where this incident has taken place. Plus, the IMD's prediction is also troubling. IMD has predicted orange alert for Uttarakhand as well, predicting very heavy rain till Friday late night, till today late night. So multiple teams on the ground, on the spot, carrying out the rescue operation. 10 workers have been rescued so far successfully, but 50 plus still trapped is what we're given to understand. Amidst all this, the Chief Minister also monitoring the situation very, very closely. Uttarakhand Chief Minister has put out a post talking about the incident, how the government is monitoring the situation, about the relief and rescue operation, which is being conducted at the moment by the ITBP, by the BRO and other rescue teams who are on the spot at the moment. जनपद चमोली में माणा गांव के निकट बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य के दौरान हिमस्खलन की वजह से कई मजदूरों के दबे होने की खबर आ रही। दुखद समाचार प्राप्त हुआ। आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दल द्वारा राहत एवं बचाव कार्य संचालित किया जा रहा है। So that's the post by the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, who is in fact through the post giving an update on what's transpiring on ground. He's talking about the teams who have been pressed into action. That includes the ITBP, BRO and other rescue teams as well. We also heard what the DM had to say. Continuous efforts at the moment to rescue the 50 plus workers who are trapped under snow. The avalanche hit Chamoli district. 50 plus people trapped. 10 have been rescued. And the rescue efforts are continuously underway. But weather is proving to be a big challenge for the teams on ground. Additional help has been sought. And the additional teams, in fact, are on their way, is what we're given to understand. This will take some time because, like I said, weather is proving to be a big challenge for the rescue teams on ground. We'll keep you updated on this story. For the moment, we're moving on. The next time you feel like